अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया इस फ्रॉक को पसंद करने के लिए। आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पे इस फ्रॉक को आपको एडजस्ट करना भी बता रही हूँ और साथ कटिंग करना भी बता रही हूँ। ये हमारे पास फैब्रिक है, ये फैब्रिक निशात से खरीदा गया है। सबसे पहले हमने फैब्रिक के पीसेस अलग करने हैं। ये हमारा यॉक का पीस है और ये हमारे पास चुनट है, सेंटर वाली चुनट। और ये जो फैब्रिक हमने फोल्ड करके रखा हुआ है, ये कलियां हैं साइड वाली, ठीक है। फैब्रिक सिंगल फैब्रिक को पहले एक बार फोल्ड किया और उसके बाद दोबारा फोल्ड किया और उसके ये 4 हिस्से बन गए हैं। अब जब हम इसकी कलियां कटिंग करेंगे तो ये 4 फ्रंट की कलियां बन जाएंगी और 4 बैक की, वो आगे शेयर करूंगी। सबसे पहले हम तीरा देखेंगे। तीरा हमारा यहाँ पर 14.5 इंच है। सो हम इसको यहाँ पर मार्क कर लेंगे 15.5 इंच पे। जो हमारी यॉक है वो हमारे तीरे के अकॉर्डिंग आएगी। जो यॉक की चौड़ाई है वो तीरे के अकॉर्डिंग आएगी। जो लंबाई है, वैसे तो यहाँ पर 13.5 हमें रिक्वायर्ड थी, बट हम इसे 14 रेडी करेंगे। पहले हम इसे 13.5 पे ही मार्क कर रहे थे, लेकिन बाद में फिर हमने इसको डिसाइड किया कि हम इसे 14 में रेडी करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर ये हमने फिर 14 पे इसको मार्क कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है आपने और जस्ट आपने स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है। अब बारी है सेकेंड पोर्शन की। ये सेकेंड पोर्शन हमारा चुनट वाला पोर्शन है, जो कि फ्रॉक में चुनट आ रहा है। ये आपने अपने फैब्रिक के और अपनी चुनट के हिसाब से रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वन पोर्शन है वो हमारा कली का पोर्शन है। कली की चौड़ाई आपकी अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पर जो हमारी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कली आ रही है 2.5 इंच की। और इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी सेम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर, ये देखें। और एक साइड पे जो हमारा बड़ा पोर्शन बच गया है, ये बचा है हमारे पास 6 इंच दोनों साइड से। और जब ये स्टिच होगा तो कली की चौड़ाई हमारे पास राउंड अबाउट 1.5 इंच रह जाएगी और दूसरी तरफ से 5 इंच रह जाएगी। इस कली को हम क्रॉस में कट कर लेंगे और यही वो कलियां होती हैं जो हेर फेर में कट की जाती हैं, ठीक है। इसमें एक साइड सीधी और एक साइड आड़ी अटैच की जाती है। मार्क करने के बाद आप इसको स्ट्रेट निशान लगा लेंगे, देन उसके बाद कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से कटिंग करने के बाद आपने इनको फ्रॉक के साथ सेट कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें, सबसे पहले हम इनको कट कर लेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप दूसरी कलियां भी कट कर सकते हैं, जो दोनों साइड से कटिंग की जा सकती हैं। यहाँ पर हमने जो कली है उसको इस तरह से एडजस्ट करना है। ये देखें, 1 इंच का मार्जिन आपने इसके अंदर फोल्ड करने हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है, ये हमारा स्टिचिंग का मार्जिन होता है। जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें आइडिया होगा किस तरह से मार्जिन रखा जाता है, बट जो नए सीखने वाले हैं वो इस चीज़ पर प्रॉपर फोकस करें कि आपने मार्जिन बहुत अच्छा लेना है। और ये देखें, ये हमारे पास 4 कलियाँ रेडी हो गई हैं, जिसमें 2 कलियाँ फ्रंट पे अटैच होंगी और 2 कलियाँ बैक पे अटैच होंगी। बिल्कुल इसी तरह से ये दूसरी साइड है, इसको हमने टर्न कर लेना है। इसकी जो स्ट्रेट साइड है उसे हमने आड़ी साइड के साथ मैच करना है और बिल्कुल उसी तरह से मार्जिन रखना है। ये स्टैंडर्ड होता है, आधे इंच का मार्जिन स्टैंडर्ड होता है। तो आपने 1 इंच फैब्रिक को दूसरी कली के ऊपर रख देना है। तो आधा इंच इस साइड से एडजस्ट हो जाएगा, आधा इंच उस कली से एडजस्ट हो जाएगा और बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आएंगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर फ्रॉक की सेटिंग हो चुकी है। अब हम चेक करेंगे कि हमारी चेस्ट यहाँ पर पूरी आ रही है, तो बिल्कुल पूरी आ रही है। और इसी तरह से अब हम इसकी प्रॉपर मेजरमेंट्स लगाएंगे। अब इस ड्रेस की मेजरमेंट्स देखेंगे। आर्म होल हमें इस ड्रेस के लिए चाहिए 9.25 इंच। और इसी तरह से पहले हम इसकी लेंथ भी एडजस्ट कर लेंगे, हमारी लेंथ कितनी आ रही है और हमारी विड्थ कितनी आ रही है। लेंथ हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है 36 इंच। लेंथ को प्रॉपर मार्क करके हम यहाँ निशान लगा लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमें जो है वो एडजस्टमेंट करने में आसानी रहे। उसके बाद हम इसके शोल्डर की कटिंग करेंगे। आज आपके साथ कलियों वाले इस फ्रॉक की शोल्डर कटिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी, किस तरह से आपने एडजस्ट करना है चीज़ों को। चलें जी, यहाँ पर हमारा जो घेर है वो भी हमने यहाँ पर जो है उसे फाइनल कर लिया है। और यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे, बिल्कुल इसी तरह चेस्ट वाली जगह पर भी यहाँ हम मार्क करेंगे। और उसके बाद ही हम अपने तीरे की सेटिंग चेक करेंगे। हमारा तीरा, जितना आपका तीरा है बिल्कुल सेम उसी तरह जहाँ आपका आर्म होल रेडी होगा उस जगह पर भी उतना ही निशान लगाना है। लाइक 15.5 इंच, ऊपर से हमने 15.5 इंच रखा है तो वहाँ से भी 15.5 इंच रखेंगे। अपनी साइड की जो सिलाई लगानी है उस पर हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि सिलाई हम बिल्कुल स्ट्रेट लगाएंगे। और जो हमारा आर्म होल है उसको भी इसी तरह से मार्क कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप बहुत हेल्दी हैं तो आपने इस तरह लाइट सा एक निशान लगाना है। बट अगर आप मीडियम हेल्दी हैं, लाइक आपका साइज लार्ज टू एक्सेल है, तो आपने इस तरह से थोड़ा सा डीप मार्क करना है। राउंड अबाउट जो आपका कॉर्नर है वो 2 इंच पर हो, कर्व के साथ 2 इंच पर। यहाँ पर तीरे से हम डाउनवर्ड 0.7 इंच का मार्क करेंगे। मोस्टली 0.5 इंच पे मार्क किया जाता है, बट यहाँ पर क्योंकि हम इसका जो आर्म होल है थोड़ा सा बड़ा रख रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा ड्रॉप करेंगे।
उसके बाद आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग के लिए आपने कोशिश ये करनी होती है कि पहली बार में ही आपकी कटिंग बहुत नीट आए। ये देखें इस तरह से। अभी हम फ्रंट की शेप उतारेंगे। फ्रॉक का जो फ्रंट होगा उसकी शेप डिफरेंट तरह से रखी जाती है, बट यहाँ पर क्योंकि हमारे पास थोड़ा हेल्दी साइज़ है, यहाँ पर हम शेप इसकी तकरीबन 0.75 इंच रखेंगे। ये देखें जी, इस तरह से हम इसको शेप देंगे। नए सीखने वाले पहले निशान लगाएं और उसके बाद शेप दें। जो प्रोफेशनल्स हैं वो इजीली शेप दे सकते हैं। ये देखें इस तरह से। अभी मैं आपको चेक करवाऊंगी। कॉर्नर से जो हमने यहाँ मार्जिन रखा था वो 2 इंच का था, और अभी हमारा मार्जिन कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ये देखें, तकरीबन 0.25 इंच की यहाँ पर हमने शेप उतारी है। अब सेटिंग्स करेंगे फ्रॉक की। फ्रॉक की सेटिंग के लिए सबसे पहले ये चुनट वाला पोर्शन है, इसमें हमने कुछ इस तरह से चुनट बना ली है। यॉक को सेट करेंगे, दोनों साइड्स की कलियां साथ में सेट करेंगे। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर हम इसमें फिल करेंगे जॉइंट लेस। यहाँ मैं आपको पहले सेट करके दिखाऊंगी और उसके बाद सेट किया हुआ फ्रॉक भी दिखाऊंगी। ये देखें इस तरह से। आपने चीज़ों को स्टेप वाइज लेके चलना है। एक साइड की कली फिल कर लें और एक साइड से यॉक में जो जॉइंट लेस फिक्स होनी है वो फिक्स कर लें, और उसके बाद दूसरी कली के साथ फ्रॉक का जो पोर्शन है उसे सेट कर लें और साथ में ये बॉर्डर्स फिक्स कर दें। बॉर्डर्स के बाद फ्रंट की लुक कैसी आ रही है ये देखिए जी। इस तरह से हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है और कुछ इस तरह से फ्रंट के साथ हमारी कलियों की लुक आ रही है। ये देखें। अभी हम देखेंगे फ्रॉक की बैक साइड की कलियां, कि बैक साइड में जब हमने कलियां जोड़ी हैं तो बैक साइड की लुक किस तरह से आ रही है, क्योंकि बैक साइड में बॉर्डर्स नहीं है। ये देखें इस तरह से। ये हमारे पास फ्रॉक की बैक साइड की लुक है। सी थ्रू ना हो इसलिए लेस को कवर किया गया है, हिप से नीचे तक इसे कवर किया गया है, बट अगर आपने कैमिसोल कैरी करना है तो आप इसको प्रॉपर सी थ्रू भी कर सकते हैं। नेकलाइन में यहाँ पर हमने पहले बॉर्डर फिक्स किया है। बॉर्डर कुछ इस तरह से फिक्स किया गया है। ये देखें। उसके बाद नेकलाइन में पाइपिंग की गई है और साथ में टेसल फिक्स किया गया है। पट्टी लगने के बाद, पाइपिंग होने के बाद लुक कैसे है ये देखें जी। इस तरह से नेकलाइन राउंड बनाया गया है। सेम प्रिंट की पाइपिंग की गई है। धागे की डोरी बनाई गई है और उसमें साथ में बटरफ्लाई फिक्स की गई है, वो भी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप फ्रॉक की लुक चेक करेंगे। देखिए हमारे पैनल्स कितने खूबसूरत और कितने एलिगेंट लग रहे हैं दोनों साइड से। सेंटर का चुनट वाला पोर्शन बहुत ग्रेसफुल लग रहा है। ये देखें इस तरह से। जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि फ़्रॉक को कैसे बनाना है, बट जो नए सीखने वाले हैं वो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो फ़्रॉक बहुत नाइस रेडी होगा। ये देखें, हमारी लेसेस की लुक, हमारे बॉर्डर्स की लुक बहुत एलिगेंट और बहुत नाइस लग रही है। अभी फ़्रॉक की फाइनल लुक बैक साइड से भी देखते हैं कि बैक साइड से हमारे फ़्रॉक का फाइनल लुक कैसे है। टेसल में बटरफ्लाई अटैच की गई है पर्ल्स के साथ, जो कि एक एस्थेटिक लुक दे रही है। फ्रॉक के दामन को सिंपल हेमिंग की गई है। आप चाहें तो इसमें कोई लेस भी फिक्स कर सकते हैं, बट एलिगेंट लुक जितना फ्रॉक सिंपल होगा उसका घेर उतना अच्छा लगेगा। अभी हम देखेंगे अपने स्लीव्स के सामने। ये देखिए इस तरह जॉइंट लेस है, साथ में बॉर्डर को फिक्स किया गया है। प्रॉपर नीट और एलिगेंट तरीके से स्लीव्स को रेडी किया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ इनसाइड। ये देखें जी। अभी फ्रॉक की बैक साइड देखेंगे। ये देखें जी, ये हमारे पास फ्रॉक की बैक साइड है। बैक साइड की कलियां बहुत एलिगेंट और बहुत नाइस लग रही हैं। फ्रंट और बैक सेम कलियां रेडी की गई हैं, सेम तरीके से लेस को फिल किया गया है, बट फ्रंट और बैक डिफरेंट इसलिए लग रहा है कि फ्रंट में बॉर्डर्स हैं और बैक साइड में बॉर्डर्स नहीं हैं। ये देखें, सी थ्रू ना हो, यहाँ हिप से नीचे तक हमने इसको कवर किया है। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि पूरा सी थ्रू हो, कैमिसोल कैरी करना हो डिफरेंट कलर का, तो आप पूरा सी थ्रू कर सकते हैं। अभी हम फ्रॉक की फुल लुक देखेंगे। अब आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।